मैं वचन से कुछ बांटना चाहूँगा। अ, जैसे पिछले दिनों से जितना सारा हो रहा था, तो मैं अपना पिछला जितना भी नोट्स था सबको मैं देख रहा था कि क्या-क्या मैं तैयारी किया हूँ, और जब उन लोग को पढ़ रहा था तब उसी में मेरे को और बहुत सारा चीज़ नया मिलता गया। तो एक जो तैयारी किया था उनको आपके सामने मैं रख रख रहा हूँ अभी। आप निकालेंगे मत्ती 12 अध्याय उसका 33 से लेके 37 तक। मत्ती 12 के 33 से लेके 37 में ऐसा लिखा है, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसी अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। अब इसमें आप देखोगे तो आपको बहुत सारा टॉपिक मिलेगा। पहला तो पेड़ और फल के बारे में मिलेगा, फिर उसके बाद आप थोड़ा नीचे आओगे तो फिर एक चेतावनी मिलेगा कि जो मन में भरा होता है वही मुंह से निकलता है। फिर उसके बाद जब नीचे आओगे तो एक 36 वचन में जब आप देखोगे तो उसमें ये लिखा है कि जो जो निकम्मी बातें हम कहेंगे उस हर एक बात का हमको लेखा देना पड़ेगा, और जो भी बातें हम कहते हैं उसका दोषी हम खुद कहलाएंगे। अब जब सबसे शुरू में जब आप देखोगे 33वें पद में, तो वहां ऐसा लिखा है, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। आम के पेड़ में कभी भी बिही का फल नहीं लगता, और एक केला के पेड़ पे कभी भी संतरे का फल नहीं लगता। जिस पेड़ का वो है उसी उसी का फल उसमें लगता है। अगर आप बोलोगे कि एक धर्मी जन है और वो गाली दे रहा है, तो वो उसके लिए ऐसा नहीं है कि मतलब कि ये सही आदमी है। वो एक धर्मी जन का एक पेड़ है जिसके अंदर क्या है, बुरी बुरी बुरा बुरा फल लगा हुआ है। तो जो अच्छा पेड़ होता है उसमें कभी भी बुरा फल नहीं लग सकता, और एक बुरा फल में कभी भी अच्छा फल, सॉरी, बुरा पेड़ में कभी भी अच्छा फल नहीं लग सकता। अब जैसे फलों की बात किया गया है, तो ऐसा है कि हम जो है पेड़ हैं, और जो हमारे जो स्वभाव है, जो बिहेवियर है, वो सब हमारे फल है। जो हमारी आदतें जो अच्छे-अच्छे जितने भी हैं, आत्मा के फल में भी जब आप देखोगे तो बहुत सारे फलों को हम जानते हैं। अब उसके बाद जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आप ये देखोगे कि मन के बारे में भी है एक चीज, क्योंकि जो भी बातें होती हैं वो मन से ही निकलती है। जैसा हमारा मन होगा वैसे ही हम अपने मुंह से उस बात को करते हैं। अगर मेरा मन साफ है तो मैं अच्छी बातों को करूंगा, अगर मेरा मन बुरा है, मेरा मन बार बार भटकता रहता है, तो मैं ऐसी बातों को करूंगा कि सामने वाले को हो सके तो बुरा लग जा। अब परमेश्वर पिता हमको मन के बारे में क्या क्या बात बताते हैं ये हम देखते हैं। इसके लिए आप निकाल लीजिए यहेजकेल उसका 36 अध्याय उसका 26 पद। यहेजकेल 36 का 26 में 25 से पढ़ लेते हैं क्या दिया है। यहेजकेल 36 उसका 25, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। अब यहाँ पर जब आप देखोगे तो परमेश्वर पिता हमको नया करने के इरादे से हमको ये सब बातें कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जो पत्थर का जो हृदय है, जो जो जिसपे कोई भी वचन, कोई भी बात असर नहीं करता, वो पलट कर भले ही वापस आ जाता है, लेकिन उस हृदय में कोई बदलाव नहीं आता। उसको हटा के मैं तुमको एक मांस का हृदय दूंगा, जिससे तुम अपनी
बातों को समझ पाओगे, वचनों को समझ पाओगे क्या क्या है। अब उसके बाद जो नया हृदय, नया मन जो हमको दिया गया है, एक मांस का हृदय जो दिया गया है, और उसके बाद भी जब आप देखोगे तो उस मन के बारे में, उस हृदय के बारे में क्या दिया है, आप ये देखेंगे यिर्मयाह 4:4 में। अब देखिए हमको क्या कहा गया है कि नया मन देना है, मांस का एक हृदय दिया है परमेश्वर ने हमें। अब यिर्मयाह 4:4 में क्या कहता है, हे यहूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों, यहोवा के लिए अपना खतना करो, हाँ अपने मन का खतना करो, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरा क्रोध आग के समान भड़केगा और ऐसा होगा कि कोई उसे बुझा ना सकेगा। अब ये देखिए, अपना खतना करने को पुराने नियम में जब आप देखोगे तो उसमें कहा जाता था कि अपना खतना करवाओ, लेकिन परमेश्वर अभी यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ क्या कहते हैं कि अपने मन का खतना कराओ। क्यों? क्योंकि मनुष्य का खतना होने के बाद भी वो बहुत सारी बुराइयों में पड़ा होता है, लेकिन जब हम अपने मन का खतना कराते हैं, अपने मन को पूरा रीति से शुद्ध करने के लिए तैयार करते हैं, तब हमारे जीवन में जितनी भी बुराइयां होती हैं, हम उसको सबको साइड करके परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को उठाते हैं। और जो परमेश्वर जो हमको मन देता है, उसको हर एक रीति से हमको धीरे 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 करके सुधारना है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं तुमको नया हृदय दूंगा, नया मन दूंगा। अब हम हमारे पास, मान लीजिए अगर हमारे पास कोई नया सामान हम खरीद के लाए हैं, ठीक है, वो पूरा पैक है और हम उसको खोले, उसके बाद एक जगह रख दिए। अब अगर हम उसकी देखभाल नहीं करेंगे, उसको नहीं देखेंगे कि हाँ भाई कितना अच्छा है, साइड में रख देते हैं, और हमारे मतलब कि देखभाल ना करने के कारण अगर उसमें कुछ दरार आ जाए, टूट गया, या फिर ऐसा हो गया कि वो कुछ यूज का नहीं हुआ, तो हम अपने आप को दोष लगाएंगे कि मैंने इतना अच्छा नया चीज दूसरों से पाया था, नया चीज खरीद के लाया था, और मैंने उसका कदर नहीं किया, तब जाके वो आज टूटा हुआ है। वैसे ही हम भी हैं। अगर परमेश्वर पिता ने हमको एक नया हृदय दिया है, नया मन दिया है, तो अगर हम उसकी रक्षा नहीं करेंगे, अगर हम उसको संभाल के नहीं रखेंगे और परमेश्वर के लिए उसको यूज नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि वो हमारे कोई काम का ना हो, चाहे वो जितना भी नया मन क्यों ना हो। उसके लिए जब आप नीति वचन 4 अध्याय उसका 23 वचन देखेंगे, तो उसमें क्या लिखा है देखते हैं। नीति वचन 4 अध्याय उसका 23 वचन, उसमें लिखा है, सबसे अधिक अपनी मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अब यहाँ वचन क्या कहा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना है। जो मन हमको परमेश्वर पिता ने दिया हुआ है, जिस मन से हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, वचन ये कहता है कि सबसे अधिक उस चीज की, उस मन की रक्षा करना है, क्योंकि मन क्या होता है, भटकाने वाला होता है। सबसे अधिक भटकाने वाला जो हमारे शरीर में, जो हमारी अंदर है, वो है मन, क्योंकि मन कभी भी स्थिर नहीं रहता, हमेशा भटकाता रहता है मनुष्य को। वो मनुष्य के ऊपर है कि वो अपने मन के ऊपर कितना कंट्रोल करके रख रहा है, क्योंकि जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो हजार प्रकार के ऐसे कारण मिलेंगे आपको जिससे आपका मन भटक सकता है। कभी किसी इंसान को देखकर, कभी किसी इंसान के महंगे सामानों को देखकर, तो कभी किसी खाने की वस्तुओं को देखकर आपके मन में या तो लालच आ सकता है, आपके मन में या तो क्रोध आ सकता है, या तो आपके मन में ईर्ष्या आ सकता है कि मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है, उसके पास ऐसा क्यों है। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती है, इसलिए हमेशा अपने मन की रक्षा करना है। क्योंकि क्या, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है, बताता है हमको वचन। और मन की रक्षा जब हम करते हैं तो हमारा जो जीवन है वो धीरे 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 निरंतर बदलता चला जाता है। क्यों? क्योंकि हम उस मन को एकाग्रचित करके एक ही बात की ओर लगाते हैं, परमेश्वर की ओर लगाते हैं, परमेश्वर के वचन की ओर लगाते हैं। तब जाके हमारा जो हृदय है और हमारा जो अंदर का जो आत्मा है, और हम खुद धीरे 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 करके बदलते जाते हैं। रोमियो 12 अध्याय क्या कहता है? रोमियो उसका 12 अध्याय उसका 2 वचन, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अब ये देखिए, परमेश्वर पिता ने हमको ये बताया कि हम पेड़ और फल को हम कैसे जांच सकते हैं। उसके बाद फिर
जो मुझको मिला उस हिसाब से क्या कि हमको एक नया हृदय दिया गया है। अब उस नए हृदय को हम कैसे रखते हैं वो हमारे ऊपर है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना है, सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा करना है। अब उसके बाद क्या बोला है कि जैसे-जैसे हमारा मन नया होता जाएगा वैसे-वैसे ही हम हमारे चाल-चलन भी क्या होना चाहिए, बदलते जाना चाहिए। हम धीरे-धीरे, अंश-अंश करके बढ़ते रहने चाहिए, तब जाके हम क्या हो पाएँगे, परमेश्वर की इच्छा को मालूम कर पाएँगे कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि हम मसीही जीवन में आने के बाद भी हमको अपना क्या बोलना चाहिए मंजिल पता नहीं होता। हम ऐसे ही भटकते जाते हैं कहीं भी। जैसे मैं पिछली बार निशाने की ओर दौड़ा चला जाने के बारे में बताया था मैं, तो मैं ये बताया था कि मंजिल का ही पता नहीं है तो आप जितनी भी तेज गति से दौड़ लें, आप कभी भी अपनी मंजिल में नहीं पहुँच पाएँगे। चाहे आप कितनी भी तेज भले ही आप बुलेट ट्रेन के स्पीड से दौड़े या किसी भी स्पीड से दौड़े, लेकिन आपको अगर मंजिल का ही पता नहीं है, तो आप कहाँ पहुँचेंगे? आपका डेस्टिनेशन ही कुछ नहीं होगा। उसीलिए हमको अपने मन के नए हो जाने के साथ-साथ अपने चाल-चलन को भी बदलते जाना है और परमेश्वर की इच्छा जो है उसको मालूम करना है, कि हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या है। और इन सब जितनी भी बातें हैं, उन सब के लिए ज़रूरी क्या है? विश्वास, कि हाँ, हमको विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर है। हमको ये विश्वास होना चाहिए कि हाँ, एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारी हर एक बातों को, हर एक परिस्थितियों को जानता है। और उसके लिए आप इब्रानियों 11 अध्याय उसका 1 वचन और 6 वचन को पढ़ सकते हैं। उसमें ऐसा लिखा है, इब्रानियों 11 के 1 में लिखा है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मतलब कि ये डेफिनेशन है विश्वास का, क्या कि आशा की हुई वस्तु, ठीक है, जो चीज की आशा करते हैं वो एक विश्वास है। और क्या, अनदेखी वस्तु, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। विश्वास क्या कहलाता है? विश्वास जो होता है, हम किसी इंसान पे कब विश्वास करते हैं? जब हम उसको पूरी रीति से जानते हैं, पूरी रीति से समझते हैं कि हाँ, ये कैसा है, ये इसका कार्य करने का तरीका क्या है, इसका बात करने का तरीका क्या है। इन सब को जानने के बाद हम धीरे-धीरे उस पर विश्वास करना शुरू करते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि हम उस इंसान पर इतना विश्वास कर लेते हैं कि हमको पूरा-पूरा विश्वास होता है कि हाँ, जो भी वो हमारे हित में करेगा, वो हमारे लिए भला होगा। वैसे ही हम परमेश्वर पर उस रीति से विश्वास नहीं कर पाते जिस रीति से एक इंसान के ऊपर विश्वास करते हैं। जबकि हमको मालूम होता है कि इंसान जो है एक समय में धोखा दे सकता है, लेकिन परमेश्वर पिता कभी भी हमको धोखा नहीं देंगे। लेकिन हम कहीं न कहीं अपना विश्वास को इतना कमज़ोर कर देते हैं कि नहीं कर पाते कनेक्ट, परमेश्वर से संबंध ही नहीं बना पाते। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन बनाते हैं, उसके बाद कुछ न कुछ ऐसी अ अ, बातें हो जाती है, ऐसा काम हो जाता है कि हम कनेक्शन को फिर अपने आप तोड़ देते हैं। जैसे अभी बीते दिनों में इस हफ्ते से ही अगर मैं कहूँ तो पहले जैसे कि मैं गवाही देता था कि मुझको आजकल अपने आप से लड़ने में बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन इस हफ्ते ऐसा हुआ कि सब बातें मेरे ऊपर इतना ज़्यादा हावी हो गया कि मैं उनसे ठीक से लड़ ही नहीं पाया, अपनी खुद की इच्छाओं से नहीं लड़ पाया और कहीं न कहीं मैं फिर से हार गया था। लेकिन फिर मेरे को समझ में आया कि नहीं, मैं इसके लिए नहीं बना हूँ। अगर मैं गिर गया तो मैं फिर से उठूँगा और फिर से दौड़ूँगा और अपना रेस को पूरा करके ही वापस आऊँगा। तो उसीलिए अगर हमारा विश्वास परमेश्वर पे नहीं होगा तो हम एक बार गिरने के बाद कभी उठने का सोचेंगे ही नहीं। क्योंकि हमको ये विश्वास नहीं होगा कि परमेश्वर हमको उठाता है, परमेश्वर हमको बुलाता है। अगर हमको ये विश्वास नहीं होगा तो हम उठेंगे ही नहीं कभी। और उसके बाद जब आप देखोगे तो विश्वास जो होता है वो धीरज भी उत्पन्न करता है, धीरे-धीरे करके। उसके लिए अगर आप याकूब याकूब 1 अध्याय उसका 2 वचन, याकूब 1 अध्याय उसका 2 वचन में ऐसा लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। अब देखिए क्या बोला कि हमारा जब विश्वास धीरे-धीरे परखा जाएगा तो हमारे जीवन में धीरज उत्पन्न होगा और वो धीरज को अपने जीवन में पूरी रीति से काम करने के लिए देना है हमको। लेकिन सबसे पहले क्या दिखा है दूसरे वचन में,
जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको बड़े आनंद की बात समझो। सबसे पहले तो हमको पढ़ना है परीक्षा में, और परीक्षा में पढ़ने से पहले हमको करना है उसका तैयारी। क्योंकि जब भी आप एग्जाम दोगे तो सबसे पहले आपको वार्न कर दिया जाता है 3 महीना 4 महीना पहले कि आपका इतने दिन बाद एग्जाम होने वाला है, आप उसकी तैयारी में लग जाओ। क्योंकि अगर एक बार एग्जाम हो गया तो आपको मौका नहीं मिलेगा तैयारी करने के लिए। इसलिए जब भी हम परीक्षा में पढ़ते हैं उससे पहले हमको निरंतर हर दिन हर वक्त अपनी तैयारी में लगे रहना है कि जब भी हम परीक्षा में पढ़े हम उसको पूरे आनंद की बात समझें और उसको इतनी खुशी के साथ उस परीक्षा को फेस करें, सामना करें कि हम उस पर विजय होकर बाहर निकल सके। और उसके लिए क्या करना है, अपने विश्वास को दृढ़ बना के रखना है और परमेश्वर के वचन में निरंतर चलते जाना है। और उसके बाद जब आप इब्रानियों 10 उसका 36 से 38 पढ़ेंगे, इब्रानियों 10 उसका 36 से 38, जैसे कि अमन भैया कल इस वचन को भी पढ़ रहे थे और मैं जब पढ़ रहे थे मैं भी बड़ा खुश हुआ था कि मेरे को मिला और भैया को भी उस बात को मिला, तो मैं बड़ा खुश हो गया था कल। तो इसमें 36 से 38 में क्या लिखा है कि क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। अब क्या क्या है, धीरज धरना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। जो परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा किया गया है उसका फल हम पा सकते हैं, लेकिन कब, जब हम अंत तक धीरज रखे रहेंगे। उसके बाद क्या है, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। और 39 पद में क्या है, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। अब आप ये बताइए कि अगर हमारे जीवन में विश्वास और धीरज नाम का चीज होगा ही नहीं तो हम कैसे इन सब चीजों का वेट कर पाएंगे, इंतजार कर पाएंगे। क्योंकि मैं एक चीज को देखा हूं मैं, कि मैं अपने जीवन में इंतजार बहुत किया हूँ लोगों का। कि जैसे कि अगर कुछ टाइमिंग होता था या फिर किसी से बात करना होता था तो मैं कम से कम 3 घंटे इंतजार किया हूँ उस व्यक्ति के सामने बैठ के, उसी का खुद का, कि वो टाइम दे दे मेरे को, उसके बाद मैं उससे बात करूँ। क्योंकि स्कूल टाइम में भी बहुत सारा ऐसा होता था, कभी स्कूल का नोट्स चाहिए होता था या फिर कुछ ऐसा बात करना होता था या एग्जाम के लिए या टेस्ट के लिए, और चर्च के भी जो भाई बहन थे उन लोग से भी बहुत सारा डिस्कशन करना रहता था। तो उस काम के चलते मैं 3 घंटा उस दिन इंतजार किया था शाम को बैठे बैठे उस व्यक्ति के सामने। और वो ऐसा बोला था कि भाई बस 5 मिनट रुकना, मैं काम बस खत्म करूंगा उसके बाद बस तेरे से बात कर रहा हूँ मैं, उसके बाद कंप्लीट करता हूँ। उस दिन मैं ये समझा कि इंतजार करना कितना कठिन होता है, वो भी 3 घंटा सिर्फ उस काम के लिए जिसको आप सिर्फ 10 मिनट में कंप्लीट कर सकते हो। वैसे ही हमारा जीवन भी है, हमको ये विश्वास करके चलना है कि हाँ एक दिन हमारा यीशु मसीह हमको लेने वापस आएगा। लेकिन हमको क्या करना है, विश्वास के साथ साथ धीरज भी धरना है। उस समय मैं ये सीखा कि मेरा विश्वास ही काफी नहीं है, अगर मेरे अंदर धीरज नहीं है तो मैं उतना देर तक नहीं बैठ पाऊंगा। क्योंकि मेरा ऐसा था उस समय कि 3 घंटा बैठना कोई आम बात नहीं है बिना कुछ काम किए। और उस दिन मैं एक चीज सीखा कि अच्छा हुआ कि मेरे अंदर सहने का शक्ति था, नहीं तो मैं उसको जाके मैं चिल्ला देता कि 2 घंटा 3 घंटा तक मेरे को बैठा दिया है, ना कुछ काम बोल रहा है ना कुछ कर रहा है, 10 मिनट का मेरा काम है, मेरा कंप्लीट कर दे। लेकिन उस दिन मैं ये चीज सीखा, इंतजार करो और उसके बाद जो भी मिलता है उसको आप देखो कि उसमें कितना हमारे लिए रखा गया है। और उसके बाद जैसे कि हम यहाँ पढ़े कि अंत तक हमको धीरज रखना है कि हम परमेश्वर की इच्छा को जान सके और उसकी प्रतिज्ञा का फल को पा सके। जब प्रतिज्ञा का फल का बात आता है तो हमको हमेशा परमेश्वर का स्मरण होता है कि परमेश्वर ने हमको कौन कौन सी बातों को कहा है कि हम उसके लिए अपने जीवन को समर्पित कर दें। जब आप प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 22 अध्याय और 14 वचन जब आप देखोगे, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 14 वचन, तो उसमें क्या लिखा है कि धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। अब ये देखिए, जैसे कि हम इब्रानियों में अभी पढ़ रहे थे तो उसमें क्या दिया है, अगर हम आखिरी तक करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, अपने
क्या वर्ड था उसमें? प्रतिफल। हाँ सॉरी, प्रतिफल। हाँ, प्रतिज्ञा का प्रतिफल मिलेगा। अब अगर अंत तक हम नहीं रहेंगे, नहीं विश्वास करके धीरज रख के अपने आप को नहीं रखेंगे कि हाँ यदि मेरा परमेश्वर आएगा, मेरे को उस दिन के लिए अपना तैयारी निरंतर करते जाना है, तो हम कभी भी उस चीज को नहीं पा पाएंगे। और यहाँ पर क्या दिया है? धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश कर पाएंगे। अब ये देखिए, हम अगर अपने वस्त्रों को धो लेते हैं, हम अपने संसारिकता का जो भी है सबको धोकर परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के लिए अपने जीवन को निछावर कर देते हैं, तो हमको ये मौका मिलेगा उस वृक्ष के पास पहुंचने का और उस फाटक में प्रवेश करने का। जैसे कि मैं अभी जितना भी बता रहा था मैं प्रोसेस, पहले पेड़ और फल के बारे में, फिर मनों के बारे में, फिर विश्वास के बारे में, धीरज के बारे में। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ जो परमेश्वर ने हमसे कहा है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 7 वचन। प्रकाशित वाक्य 2 के 7 में क्या लिखा है? जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस वृक्ष के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। अब ये देखिए क्या दिया है? जो जय पाए उसको मैं जीवन के फल में से खाने को दूंगा। अब देखिए ये जितना भी मैं प्रोसेस आपको बताया हूँ, इन सब में लास्ट में क्या कहा गया है? जो जय पाएगा, जो अंत तक बना रहेगा, जो अंत तक परमेश्वर में बना रहेगा, परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में रख कर अपने जीवन को निरंतर सुधारता जाएगा, और परमेश्वर के द्वितीय आगमन के बाद जब उठा लिए जाएंगे तब उसमें क्या दिया है कि जो जय पाएगा वो किससे खा पाएगा? कि मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। अब ये देखिए, आप एक बात गौर कीजिए कि सबसे पहले हमको क्या जांचना था? अपने फलों को जांचना था, और आखिरी में परमेश्वर हमको क्या देगा? जीवन के फल में से हमको देगा। और मैं इसको जब तैयारी कर रहा था तो एक लाइन लिखा था कि जब हम अपने फलों को जांचेंगे तब जाकर हम जीवन के फल को खा पाएंगे। और आज का मेरा यही था कि हम अपने सबसे पहले तो अपने फलों को जांचें कि हमारा फल सच में फलदायी है कि नहीं है, लाभदायक है कि नहीं, कि हम अच्छे पेड़ में बुरा फल तो नहीं कर रहे हैं, या बुरे पेड़ में अच्छा फल तो लाने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो जैसे बीते दिनों में कई बार हमको ये भी सिखाया गया कि दिखावे का जीवन नहीं जीना है। दिखावे का जीवन यही इसी प्रकार है कि हम अच्छे पेड़ में एक बुरा फल लगा रहे हैं। अगर हम अच्छे पेड़ हैं तो हमको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा अच्छे फलों को पाने के लिए, और उसके लिए थोड़ा मेहनत जरूरी होता है, क्योंकि एक पेड़ को बढ़ने में बहुत समय लगता है, और जब वो बढ़ जाता है तो फल आने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो हमको अंत तक धीरज धरे रहना है, विश्वास में बने रहना है कि परमेश्वर आएंगे, और जो हमारे अंदर जो आत्मिक फल है उन सब को हमको देकर दूसरों को भी बांटना है कि देखो भाई, देखो बहन, मैंने इन फलों को पाया है, अब तुम्हारी बारी है, तुम भी इन फलों को पाने की कोशिश करो, विश्वास में और धीरज में अंत तक बने रहो। और जो जीवन के फल, जो अपने खुद के जीवन के जो वृक्ष उनके फलों को जो जांचेगा तब जाके वो परमेश्वर के दिए हुए जीवन के फल में से खा पाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। परमेश्वर की महिमा हो।